हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम फॉर स्टडी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सिमिलर था, तो आप घर पे ट्राई करना एंड वी विल डू दी क्वेश्चन सेकंड। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? जो फैक्टर्स होते क्या है? लेट्स से मैं एक नंबर लूं 15, उसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे अदर देन 1 और 15? तो आप बोलोगे यार 3 होंगे और 5 होंगे और कोई नहीं। अगर मैं 15 को 3 से डिवाइड करूं तो क्या होगा? इसमें रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 5 क्वोशिएंट हो गया और रिमाइंडर क्या आ गया? 0। अगर मैं 15 को 5 से डिवाइड करूं तो क्या होगा? तो आप बोलोगे यार 3 क्वोशिएंट आ जाएगा और रिमाइंडर 0। तो आपने एक चीज नोटिस की कि अगर कोई किसी का फैक्टर है, किसी नंबर का कोई फैक्टर है, तो उसका रिमाइंडर 0 आता है। एग्जैक्टली हमें यही करना है। हमें इसको इससे डिवाइड करना है और देखना है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इट मींस ये फैक्टर है। सो लेट्स डिवाइड। तो मैंने देखा यार, पहले मैं इसे नॉर्मल जो होता है डिसेंडिंग फॉर्म में लिख लूं। तो मैंने देखा इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 4 3 2 1। तो ये तो ठीक है। और इसकी क्या है? टी स्क्वायर। इसके बाद क्या आना चाहिए था? टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस 3। ये तो हुआ हमारा जीएक्स। टीएक्स क्या हुआ? 2 टी की पावर 4 प्लस 3 टी स्क्वायर माइनस 2 टी स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12। तो डिवाइड करते हैं। तो मैंने एग्जैक्टली सेम मेथड यूज करेंगे। पहले मैं रब कर लेता हूं। अगर इसे रब करूंगा तो क्या होगा? इसे हम ऐसे बॉक्स में लिखेंगे 2 टी की पावर 4 प्लस 3 माइनस 2 टी स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12। ठीक है। और यहां पे क्या था हमारा? टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस 3। ठीक है। अच्छा, क्या प्रोसीजर था? जो इसका मैक्सिमम पावर होगी और इसकी जो डिवाइजर की मैक्सिमम पावर होगी उसे पहले डिवाइड करेंगे। जैसे 2 टी 4 टी स्क्वायर। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या आ गया? तो आप बोलोगे 2 टी स्क्वायर। तो हम इसे यहां लिख देंगे। अब क्या था? इसको इससे डिवाइड करना है पूरे को, और जो भी वैल्यूज आएगी इसमें पुट करना। कैसे करेंगे? 2 टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर दैट इज 2 टी की पावर 4। ठीक है। फिर इसको इससे, तो ये कुछ भी होगा तो 0 ही होगा। तो हम क्या इससे कैसे लिखेंगे? 0 टी क्यूब। यस और नो? 2 इंटू दिस माइनस 6 टी स्क्वायर। उसके बाद कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है। इट मीन हमें ये एज इट इज उतारना है। अच्छा, इसका प्लस है साइन, इसका प्लस है माइनस है, तो इसका प्लस हो जाएगा, इसका माइनस, इसका माइनस। अच्छा, 2 टी की पावर 4 माइनस 2 टी की पावर 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये क्या आएगा? एज इट इज उतर जाएगा। अच्छा, माइनस 2 टी स्क्वायर प्लस 6 टी स्क्वायर। तो क्या होगा? प्लस 4 टी स्क्वायर। ये एज इट इज उतर जाएगा, माइनस 90 माइनस 12। अगेन सेम प्रोसीजर। जो मैक्सिमम पावर है और यहां की जो मैक्सिमम पावर से डिवाइड करेंगे। 3 टी की पावर 3 टी स्क्वायर, तो हो गया ये 3t। अगर ये 3t है तो क्या होगा? फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3t इंटू टी स्क्वायर दैट इज t इंटू टी की पावर 3। 3t ये तो एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। तो क्या होगा? 0 3t स्क्वायर, और आई वुड से 0 टी स्क्वायर। 3t इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 3, तो क्या होगा? माइनस 90। यस और नो? तो आपने देखा यार, इसका प्लस है साइन, तो मैं माइनस बना देता हूं। इसका प्लस है, इसका माइनस बना देता हूं। ये माइनस है तो इसका प्लस बना देता हूं। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा।
क्योंकि सेम है। ये एज इट इज उतर जाएगा 4t², और ये प्लस आ गया, ये माइनस है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां बच जाएगा 12। अगेन आपने देखा यार t² है, यहां भी t², इट मींस ये डिवाइड फर्दर हो सकता है, तो 4t² अपॉन t², दैट इज 4। तो यहां क्या आएगा +4। मैंने देखा 4t² मल्टीप्लाई होगा और 4t, इसकी की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी यहाँ कोई वैल्यू है नहीं और वो 0 ही आ जाएगी, तो 4 × 3 -12। तो आपने देखा यार ये प्लस में है तो मैं इसको माइनस बना लेता हूं, ये माइनस में है तो प्लस बना लेता हूं, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, तो 0। इट मींस ये जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल है, ये फैक्टर है इसका। तो लास्ट लाइन हम क्या लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर is 0, hence t² - 3 is a factor of 2t⁴ plus 3t⁴ minus 2t² minus 9t minus 12. So this is the solution of first part. This is the second part. Second part क्या है, x² plus 3x plus 1, 3 into x⁴, 5 into x⁴, minus 7 into x⁴2 plus 2x plus 2। अब हमें अगेन चेक करना है कि इसका फैक्टर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, देखेंगे रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मींस ये फैक्टर है, और नहीं आ रहा इट मींस ये फैक्टर नहीं है। सो लेट्स चेक। सेम अगेन रिपीट करेंगे, कैसे, पहले हम देख लेंगे ये डिसेंडिंग फॉर्म में है या नहीं, ये 4 3 2 1 मतलब है, 2 1 ये भी है, इट मींस हमें ये चेंज नहीं करना। तो अगर हम यहाँ लिखेंगे 3 into x⁴ plus 5 into x⁴, 7 into x² plus 2x plus 2, ठीक है, इसको हम यहाँ लिखेंगे plus 3x plus 1। अगेन मैं क्वेश्चन फॉर्म बनाने में क्या करूंगा, इसकी जो मैक्सिमम पावर है उसको डिवाइजर की मैक्सिमम पावर से पहले डिवाइड करेंगे, तो 3 into x⁴ डिवाइड बाय x², तो मैंने क्या बताया था, यहाँ क्या हुआ 3x², तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या आ गया 3x²। फिर इसको इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हो गया 3 into x⁴, ठीक है। नाउ द सेकेंड 3x² into 3x, तो ये हो गया 9x³ प्लस 9x³, यस और नो। 3x² into 1, तो ये क्या हो गया 3x², यस और नो। और उसके बाद कोई मल्टीप्लीकेशन ही, इट मींस ये हम एज इट इज उतारेंगे। अच्छा, इसका साइन प्लस है, इसका प्लस है, तो चेंज हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस सेम हो गया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यार कि यहाँ -9x³ है और प्लस 5x³ है, तो प्लस माइनस माइनस, और साइन कौन सा आएगा, जो बड़ा होगा, तो बड़ा क्या है -9x³, तो ये जाएगा -4x³। अब ये दोनों माइनस आ गए तो क्या हो जाएगा -10x² प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। नाउ अगेन क्वेश्चन फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, -4x³ डिवाइड बाय x², तो हो जाएगा -4x, ये सब नो। अगर 4x आ गया तो हम अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा -4x², 4x³ सॉरी 4x³, 4 into 3 12 और x² -12x² और -4x। अगेन लाइन ड्रॉ करेंगे, देखेंगे साइन चेंज करना हमने, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस सेम नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमें देखना यार प्लस माइनस माइनस ही होगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, जो बड़ा वाला होगा, तो ये 12x² है, तो ये हो जाएगा 2x², ये सर नो। अब ये दोनों प्लस आ गए तो प्लस 6x और ये एज इट इज उधर जाएगा, ठीक है। अगेन हमने देखा यार x⁴ है, यहाँ पे भी x⁴ है, मींस अभी भी डिवाइड हो सकता है, तो किसको करेंगे 2x²
एक्स स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 2। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूं तो क्या होगा, 2x स्क्वायर, ठीक है, 6x और प्लस 2, ठीक है, ये आ गया। और ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो सेम नंबर एग्जैक्टली सारे प्लस माइनस में मीन्स ये तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इट मीन्स ये जो एक पॉलिनोमियल है वो फैक्टर है इसका, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर इज 0, hence this part 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज अ फैक्टर, of or is a factor of this one. ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। दिस इज द थर्ड पार्ट, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 x5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अगेन हमें सेम प्रोसीजर अप्लाई करना होगा कि इसको इससे डिवाइड करना और देखना है कि इसका फैक्टर है नहीं। सो करते, अगर मैं इसे, और यहाँ पे डिसेंडिंग फॉर्म में लिखो ना लिखो कोई इतना फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगेन वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो लेट्स इसमें डिवाइड करते हो, देखते हैं इसका फैक्टर है या नहीं। x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन। हमें क्या करना था कि इसकी जो मैक्सिमम पावर है और डिवाइजर की मैक्सिमम पावर को डिवाइड करना था। तो x की पावर 5, x की पावर 3, तो ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर आगे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, तो क्या होगा, x की पावर 5 3 माइनस 3x क्यूब, ओके, और प्लस x स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस में था तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस में था प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस हो जाएगा। अगेन आपने देखा सेम नंबर प्लस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमने देखा यार माइनस 4x क्यूब है और ये प्लस हो गया प्लस 3x क्यूब, तो क्या आएगा, माइनस x क्यूब, ठीक है। और ये प्लस माइनस सेम नंबर ही कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दोनों नंबर एज इट इज आ जाएंगे, 3x प्लस 1। आपने देखा है इसकी मैक्सिमम पावर अभी भी x की पावर 3 और डिवाइजर में भी x की पावर 3 है। इट मीन्स ये डिवाइड हो सकता है, तो माइनस x की पावर 3 और x की पावर 3, तो ये क्या होगा, माइनस 1। अगर ये माइनस 1 होता है तो क्या कैसे लिखेंगे, माइनस x की पावर क्यूब, तो ये माइनस माइनस ये प्लस में आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, प्लस 3x। दिस इज प्लस 3x और दिस इज माइनस 1। तो आपने देखा यार इसका माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, इसका प्लस है ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये सुन नो हो जाएगा। आपने देखा सेम नंबर है और प्लस माइनस में है तो ये कैंसिल आउट, ये भी सेम नंबर है और माइनस प्लस में कैंसिल आउट, प्लस 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 1 और प्लस 1 दैट इज 2। तो आपने देखा यार यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 0, 2, और वो इक्वल नहीं है 0 के। इट मीन्स कि ये इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि फैक्टर होने के लिए क्या एक वैल्यू आनी चाहिए, 0, दैट इज रिमाइंडर में। सो हम लिखेंगे सिंस द रिमाइंडर is 2 and that is not equal to 0, hence this one x
की पावर क्यूब 3x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ किसका, दिस पार्ट, इस पॉलिनोमियल का, x की पावर 5 मोर 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. So this is the solution of third part.